तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग आईसी मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल और चैप्टर चल रहा था बच्चा हमारा इंटीग्रेशन और एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 8.8 और हम लोग टाइप 2 पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx और उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। तो आपको मैंने टाइप 2 के इंटीग्रेशन में एक फॉर्मेट बताया था। मैंने कहा तो जो न्यूमरेटर वाला टर्म है, तो यहाँ न्यूमरेटर वाला टर्म कितना है x प्लस 2, तो आप इस x प्लस 2 को लेट कर लेंगे a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b, और इसको सॉल्व करके सबसे पहले आप a और b की क्या करेंगे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा x प्लस 2 इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, 2 इंटू 2x कितना आएगा बच्चा 4x प्लस 6 प्लस b। यहां से आप क्या करेंगे x के कोफिशिएंट एक साथ कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट वाला एक साथ। कैसे, यहां कितना आएगा x प्लस 2 और यहां कितना आएगा 4ax प्लस 6a प्लस b। तो अगर आप गौर करें तो x का कोफिशिएंट यहां पे कितना लगा है 1 और यहां पे x का कोफिशिएंट बच्चा कितना है 4 है। तो ऑन कंपेयरिंग तो यहां से 1 इक्वल्स टू 4a, तो बच्चा यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/4। कितना है वैल्यू 1/4। ऐसे कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें, कांस्टेंट टर्म यहां पे कितना है 2 और यहां कितना है 6a प्लस b, तो 2 इक्वल्स टू 6 इंटू a की वैल्यू कितनी बचा 1/4 प्लस b, 2 3 जा 2 2 जा 2 माइनस 3/2 इक्वल्स टू b। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो b की वैल्यू बच्चा कितना आ गई 1/2। तो हमने क्या कर लिया a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों क्या कर ली कैलकुलेट कर ली। a की वैल्यू आई 1/4 और b की वैल्यू आई हमारी 1/2। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चा, आपने जो क्या लेट किया था x प्लस 2 को लेट किया था, इस x प्लस 2 को लेट किया था a टाइम्स ऑफ 4x प्लस 6 प्लस b, ये था हमारा। अब यहां पे x प्लस 2 की जगह ये स्टेटमेंट लिखेंगे विद a और b की वैल्यू के साथ। ठीक, पुट करें यहां पे तो कितना आएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 की जगह कितना लिखेंगे a टाइम्स a की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 1/4 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 6 प्लस b की जगह कितना लिखेंगे 1/2 होल डिवाइड में कितना 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। यह है बच्चा, इस इंटीग्रेशन को आप चाहो तो आई ले सकते हो। ठीक, अब ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको ऊपर के दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग कर लें तो कितना आएगा 1/4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब आपको इन दोनों का ही इंटीग्रेशन अभी तक समझ में आ जाना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे I1 और इसको ले लेंगे I2 और दोनों को अलग अलग सॉल्व करके लास्ट में दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक, तो I1 देखें क्या है हमारा, तो I1 है हमारा 1/4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। तो अगर आपको बच्चा यहां देखें तो आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर हम 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को लेट कर ले तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 4x प्लस 6, मतलब फंक्शन भी दे रखा है उसका डेरिवेटिव भी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या लगेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाएं। कितना आएगा लेट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू t, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां कितना आएगा 4x प्लस 6 इक्वल्स टू dt बाय dx। यहां से अगर आप देखें तो 4x प्लस 6 dx, इसकी वैल्यू बच्चा कितनी आएगी dt। फंक्शन में पुट करें तो कितना आएगा I1 इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 dx, इसका कितना पुट कर देंगे dt अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको कितना लेट किया था t। एज वी नो दैट
द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना होता है बच्चा, log x प्लस सी, तो 1/t dt कितना होगा, log t प्लस सी, तो यहां कितना आएगा i1 की वैल्यू 1/4 टाइम्स ऑफ log t प्लस सी, और फाइनल स्टेप में t की वैल्यू क्या कर देंगे, बैक सब्स्टिट्यूट, तो i1 कितना है 1/4 टाइम्स ऑफ log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस सी, तो ये बच्चा आ गई हमारी किसकी वैल्यू, i1 की, ये वैल्यू हमने निकाल ली किसकी, i1 की। अब इसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, i2 को। आप सबसे पहले काम करें, पॉज करके इतना नोट डाउन करें, तो हम लोग फिर i2 सॉल्व करते हैं, फिर फाइनली क्या करेंगे, i1 और i2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पॉज करें, इतना नोट डाउन करें, तो आगे मूव करते हैं। तो बच्चों i2 है हमारा 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो अगर आप देखें, गौर करें, तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो मैंने इसमें क्या बताया था कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, क्या एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट 1 को छोड़ के नहीं होना चाहिए। यहाँ कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसका 2 बाहर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा 3x, और यहाँ कितना बचेगा 5/2। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा है, x के साथ हमारा जो भी कोफिशिएंट लगा है उसका हाफ करके स्क्वायर ऐड करना है, और उसका हाफ करके स्क्वायर क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। करें तो कितना आएगा, i2 इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो 3 का हाफ कितना होगा 3/2, इसका मतलब क्या 3/2 का स्क्वायर ऐड करना है, और 3/2 का ही स्क्वायर क्या करना है बच्चा, सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 5/2। तो यहां पे अगर आप गौर करें तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला किसका होता है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब 1/4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको अलग सॉल्व कर लें तो ये कितना आएगा, -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 9/4 प्लस 5/2, एलसीएम लें तो -9 प्लस 10 दैट इज 1/4। तो 1/4 क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बच्चा, अब जो हमें फॉर्मूला बताए, फॉर्मूला हमें बताया कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, ये होता है बच्चा, यही होता है ना। ठीक, तो अगर आप देखें तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे dx अपॉन x नहीं है, x का कितना है x प्लस 3/2, तो आप लेट कर लें, लेट x प्लस 3/2 इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, उसका डेरिवेटिव 1, इसका कितना 0, और t का कितना है dt/dx। तो यहां से अगर देखें तो कितना आया dx इक्वल्स टू dt, पुट करें तो कितना है i2 इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह कितना पुट कर देंगे dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो कितना आएगा, i2 इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/a, a कितना है 1/2 tan इनवर्स t/a प्लस c, तो ये कितना टाइम गया 2 टाइम्स, तो i2 कितना आया 1/2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स, और t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट भी कर दे 2, और t की कितना पुट कर देंगे x प्लस 3/2, लास्ट में क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो बच्चा ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, i2 की, और i हमारा कितना था बताओ, i था हमारा i इक्वल्स टू i1 प्लस i2। तो i1 की वैल्यू चेक करिए कितनी थी, i1 की वैल्यू मेरे ख्याल से 1/4 टाइम्स ऑफ log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये थी, प्लस i2 कितना निकाला हमने 1/2 tan इनवर्स, मल्टीप्लाई कर दे तो 2x प्लस
2 से 2 कैंसिल आउट, बचेगा कितना 3 प्लस सी। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। सेम पैटर्न अप्लाई करें यहां पे भी। लेट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। करें कितना आएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ 18 कितना होगा 0, 4x का कितना होगा 4, तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x प्लस बी। फिर वही काम x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दें और कांस्टेंट को, तो यहाँ कितना आएगा माइनस 4a माइनस 2ax प्लस बी। तो यहां अगर देखें तो यहां पे x का कोफिशिएंट कितना बचा 2 और यहां पे कितना है माइनस 2a। तो ऑन कंपेयरिंग कितना आएगा 2 और यहाँ कितना आएगा माइनस 2a। तो यहां से अगर आप देखें तो a की वैल्यू बचा कितनी आ गई -1, कितनी आई -1। अब कांस्टेंट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट को कंपेयर करने से वैल्यू आ जाएगी किसकी b की। तो कांस्टेंट इधर कितना है हमारा 1 और इधर कांस्टेंट कितना है -4a प्लस बी। पुट करें वैल्यू तो 1 इक्वल्स टू -4 इंटू -1 प्लस बी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का, तो 1 माइनस 4 कितना होगा -3। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आई बच्चा -3। ए और बी की वैल्यू आपकी दोनों क्या आ चुकी है आ गई। अब आपने लेट क्या किया था इसको 2x प्लस 1 को लेट किया था a टाइम्स ऑफ -4 माइनस 2x प्लस बी। अब इसी में पुट कर दे यही वैल्यू, तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 किया कितना a किया कितना -1, तो -1 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में -4 माइनस 2x प्लस b किया कितना -3 होल डिवाइड में कितना 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब एक काम कर सकते वही वाला, ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म दे रखा है इसको दोनों टर्म्स के साथ क्या कर ले अलग अलग सेपरेट कर ले। तो कितना आएगा i इक्वल्स टू माइनस बाहर ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ -4 माइनस 2x अपॉन 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx और फिर कितना -3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक सेम क्वेश्चन चल रहा है अभी पैटर्न का बिल्कुल सेम जो टाइप 2 में बताया हमने। इसको कितना लेट कर लेंगे i1, इसको कितना लेट कर लेंगे i2 और लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे सिंपल। ठीक तो यहां से अगर आप देखें तो i1 कितना है बचा i1 हमारा माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ -4 माइनस 2x अपॉन 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन भी दे रखा है उसका डेरिवेटिव भी दे रखा है, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन लगा दो तो लेट 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, तो -4 माइनस 2x इक्वल्स टू dt बाय dx। यहाँ से अगर आप वैल्यू देखें तो -4 माइनस 2x dx इक्वल्स में कितना आया dt। ठीक तो यहाँ से देखें अगर तो i1 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ -4 माइनस 2x dx से कितना पुट कर देंगे dt अपॉन t। तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कितना होगा log t, तो कितना आया माइनस log t प्लस सी और फाइनल स्टेप में t की वैल्यू क्या कर देंगे बैक सब्स्टिट्यूट। t कितना लेट किया था हमने t था हमारा 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस log 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये बच्चा आ गई वैल्यू किसकी i1 की। आप पॉज करके इस i1 की वैल्यू को नोट करें तो हम लोग फिर मूव करते हैं i2 की तरफ और लास्ट में दोनों को सिंपल क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। पॉज करके नोट डाउन करें इसको। तो बच्चा i2 है हमारा -3 टाइम्स ऑफ dx अपॉन 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले एक काम करते हैं, अगर हम नीचे वाले टर्म से
माइनस कॉमन ले ले तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे जितने भी टर्म्स हैं उनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 4x भी पॉजिटिव हो जाएगा, 18 इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब ये बन गया टाइप 1 का क्वेश्चन। देखिए एक्स का साथ कोई कोफिशिएंट तो लगा नहीं है, 1 है, ठीक, अच्छी बात है। तो I2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अब उसके बाद क्या करते हैं, x के साथ जो कोफिशिएंट लगाए उसका हाफ करके स्क्वायर ऐड करते हैं और स्क्वायर ही क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो x साथ कितना कोफिशिएंट लगा है, 4, तो 4 का हाफ करेंगे बच्चा कितना आएगा, 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 18। तो यहां पे अगर देखें तो यहां बन गया a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अप्लाई करें तो I2 कितना है हमारा, I2 आया हमारा 3 टाइम्स ऑफ dx अपॉन x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहां देखें 2 का स्क्वायर कितना है, 4, -4 माइनस 18 माइनस 22, और माइनस 22 को लिख सकते हैं √22 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब फॉर्मूला अगर हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, बट यहाँ x का कितना दिख रहा है, x प्लस 2, लेट कर ले, तो लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू t, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से देखिए कितना आएगा, dx बराबर dt, पुट करें तो कितना आएगा, I2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस √22 का होल ऑफ स्क्वायर। वो फॉर्मूला अप्लाई कर दें, 1 अपॉन 2a, a क्या कितना है, √22 log t माइनस √22 अपॉन t प्लस √22 प्लस c। तो यहां से कर देखिए कितना आएगा, I2 इक्वल्स टू 3/2 √22, और t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करें, t की वैल्यू कितनी थी हमारी, x प्लस 2, तो कितना आया log x प्लस 2 माइनस √22 अपॉन x प्लस 2 प्लस √22 प्लस c, ये आया बच्चा। अब ये I2 आ गया हमारा, हमको निकालना क्या I, अब सिंपल क्या कर देंगे, दोनों को ऐड करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका फाइनल। तो देखें, तो फाइनल आंसर देखें अगर, तो I कितना आया हमारा, I इक्वल्स टू माइनस लॉग 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये थी I1 की वैल्यू, और I2 कितना है हमारा, प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ √22 log x प्लस 2 माइनस √22 अपॉन x प्लस 2 प्लस √22 प्लस c, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। और साथ ही में यहाँ पे हमारा टाइप 2 भी खत्म हो गया। पॉज करके नोट डाउन करें तो मूव करते टाइप 3 की तरफ। तो बच्चा हमारा टाइप 3 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c। टाइप 1 और टाइप 3 काफी हद तक सिमिलर है, बस वहां पे अंडर रूट नहीं था, यहाँ पे अंडर रूट है, और स्टेप बिल्कुल सेम, वहां जो वहां पे फॉलो किया था वही यहाँ पे फॉलो करेंगे। वहां पे भी हम नीचे परफेक्ट स्क्वायर फ्रेम करते थे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अच्छा अगर इस फॉर्मेट में हमें लाना है तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर हमारा पहला टर्म होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमारा फर्स्ट टर्म होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो निगेटिव कॉमन ले लें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगर आप देखें अब इस फॉर्म में आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आ गया। ठीक, अब मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 को छोड़ के कुछ और नहीं होना चाहिए, तो वो तो यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना लगा है, 1 लगा है। और फिर दूसरा स्टेप क्या बताया था कि एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा है उसका हाफ करके स्क्वायर ऐड कर देना, और हाफ करके स्क्वायर क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। करें तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो 2 का हाफ कितना होगा बच्चा, 1। इसका हमको क्या करना है, 1 का ही स्क्वायर ऐड करना है, और 1 का ही स्क्वायर क्या करना है बच्चा, सब्ट्रैक्ट करना है।
ठीक, तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है बच्चा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। लगाएं तो कितना आएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर माइनस 1 का स्क्वायर। आप क्या कर दें, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, dx अपॉन अंडर रूट, जो चीज माइनस की थी वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव वाली थी वो निगेटिव की हो जाएगी, तो कितना आएगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमें फॉर्मूला पता है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना होता है साइन इनवर्स x बाय ए, तो मतलब x से खाली x ही होना चाहिए, बट यहाँ x साथ कितना लगा है x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस 1 को कितना लेट कर लेंगे t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ कितना आएगा 1 इक्वल्स टू dt बाई dx, यहाँ से देखिए क्या आया dx इक्वल्स टू dt। अब पुट करते हैं फंक्शन में, कितना आया dt अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं, तो कितना आएगा हमारा साइन इनवर्स t बाय 1 प्लस सी, और फाइनल स्टेप में t की वैल्यू क्या कर देंगे, बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो t की वैल्यू कितना लेट की थी x माइनस 1, फाइनल आंसर कितना है साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी, और ये हो गया बच्चा इस टाइप थर्ड के पहले क्वेश्चन का आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, तो क्या करेंगे इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, अब क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, और जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो जो चीज निगेटिव की थी वो किसकी हो जाएगी पॉजिटिव की, और जो पॉजिटिव वाला टर्म है वो किसका हो जाएगा निगेटिव का, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। अब नीचे परफेक्ट स्क्वायर फ्रेम करना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या तरीका बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो तो है, और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लगा है उसका हाफ करके स्क्वायर ऐड कर देंगे और उसका हाफ करके स्क्वायर क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट माइनस टाइम्स ऑफ, तो x का कोफिशिएंट है बच्चा कितना है 6, तो 6 का हाफ करेंगे कितना आएगा 3 का स्क्वायर ऐड करना है और 3 का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, करें यहाँ पे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और माइनस 7। ठीक, तो यहाँ पे आप गौर करें तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला किसका होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अप्लाई करें तो कितना आएगा हमारा, यहां पे आएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बच्चे कितना हुआ 9, माइनस 9 माइनस 7 माइनस 16, और 16 को लिख सकते हैं हम लोग 4 का होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या करें, जो माइनस था अंदर क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, क्या होगा इससे dx अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब वही पुरानी दिक्कत, अगर dx है तो यहाँ पे खाली क्या होना चाहिए x, तो एक काम करेंगे x प्लस 3 को कितना लेट कर लेंगे t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 इक्वल्स टू dt बाय dx, यहां से अगर आप वैल्यू देखेंगे तो dx बराबर कितना आया dt। फंक्शन में पुट करें तो फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो कितना इंटीग्रेशन होगा, क्या इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स t अपॉन 4 प्लस सी, और फाइनल स्टेप में t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप जो भी आपने लेट की, तो t की वैल्यू कितना लेट की थी x प्लस 3, सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे कितना आएगा साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस सी, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करें नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग इस फॉर्म में फ्रेम करेंगे। करें, कितना आएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x को पहले इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 1 को, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। तो कितना हुआ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, कितना हो जाएगा बच्चा माइनस 3x प्लस 2। अगर आप अब गौर करें तो इस टाइप में ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, फ्रेम हो चुका है। अब मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे और उसी का स्क्वायर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करें तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो 3 का हाफ बच्चा कितना होगा 3/2, मतलब 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर आपको ऐड करना है और 3/2 का ही होल ऑफ स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और ये लास्ट में प्लस 2 एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। ठीक, तो अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसको अलग से सॉल्व कर लें तो कितना आएगा माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, एलसीएम ले लें कितना आएगा 4, तो माइनस 9 प्लस 8 कितना आएगा माइनस 1/4। और ठीक, तो माइनस 1/4 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर बचा। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ बन गया a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, कितना है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/4 के कितना लिख सकते हैं 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ dx तो यहाँ खाली कितना होना चाहिए x, सेम फॉर्मेट, तो लेट x माइनस 3/2 इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से कितना आएगा dx इक्वल्स टू dt। अब क्या करेंगे फंक्शन फ्रेम पुट करें तो कितना आएगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये राइट फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करें यहाँ पे तो कितना आएगा log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 1/4 प्लस सी, यह है बच्चा। अब फाइनल स्टेप में आप बच्चा क्या करेंगे, आप t की वैल्यू क्या कर देंगे बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो आपने लेट करी थी बैक सब्स्टिट्यूट करें तो कितना आएगा हमारा t की वैल्यू कितना लेट की थी हमने x माइनस 3/2, तो कितना आया log मॉड में x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस सी। और एक छोटी सी चीज आपको गौर करनी है, देखिए अगर ये कितना था ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, तो ये अगर देखें तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी कितनी थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए यहां से हमने इसको एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लेके आए थे, तो अगर आप वापस अगर देखें तो ये हमारा ये फॉर्म लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वापस कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो कुछ गलत नहीं है, मैं तो आपको बस एक तरीका बता रहा हूँ। तो फाइनल आंसर कितना आएगा log x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट में कितना लिख देंगे, इसको पूरा सॉल्व करके अगर आप चाहें तो खुद से इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करें नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें और नोट डाउन करें इसको। तो बच्चा आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अगर सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पैटर्न को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर का टर्म सबसे पहले होना चाहिए और पॉजिटिव का होना चाहिए, तो एक काम करें सबसे पहले इसमें माइनस क्या ले लें कॉमन ले लें, तो कितना आएगा dx अपॉन अंडर रूट माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा, 3x नेगेटिव का हो जाएगा और 8 भी किसका हो जाएगा बच्चा नेगेटिव का।
अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कंडीशन क्या थी, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो यहाँ ऑलरेडी है, और एक्स के कोफिशिएंट जो भी है उसका हाफ करके स्क्वायर ऐड कर दे और उसी का हाफ करके स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे। करें तो कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट माइनस टाइम्स ऑफ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो 3 का हाफ कितना होगा बच्चा, 3/2, मतलब 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर ऐड करना और 3/2 का ही होल ऑफ स्क्वायर क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। -8 एज इट इज नोट डाउन कर लिया। ठीक, तो यहां पे अगर आप देखें तो हमारा फॉर्मूला बन चुका है किसका, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और इसको आप अलग सॉल्व कर लें तो कितना आएगा, -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9/4, ये माइनस का 8, 4 एलसीएम लें कितना है, -9 -32, यह आएगा -41/4। इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 41/2 का होल ऑफ स्क्वायर। लगाएं तो यहां पे कितना हो जाएगा हमारा फंक्शन, तो फंक्शन कितना हो जाएगा बच्चा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट माइनस टाइम्स ऑफ, इसको क्या लिख देंगे, x माइनस 3 का 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, इसको क्या लिख देंगे, माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट 41/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब dx है तो यहां पे x, तो ये x माइनस 3/2 को आप कितना लेट कर लेंगे, t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से कितना आएगा, dx इक्वल्स टू dt। फंक्शन में पुट कर दे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट माइनस टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 41/2 का होल ऑफ स्क्वायर। यह बच्चा, अब क्या करें, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट 41/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई यहां पे करें तो कितना आएगा हमारा, साइन इनवर्स t अपॉन एक ही जगह कितना दिख रहा है, अंडर रूट 41/2 प्लस c, और फाइनल स्टेप में आप क्या करेंगे, t की वैल्यू क्या कर देंगे, बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो आपने लेट करी थी, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना आएगा, साइन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ t की वैल्यू कितना है, x माइनस 3/2 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस c, और 2 को आप चाहें तो फर्दर क्या कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, साइन इनवर्स 2x माइनस 2 से 2 कैंसिल 3 अपॉन रूट 41 प्लस c, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।